के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में और इसको पहचानने के बारे में। साथियों बहुत आसान ट्रिक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा तत्व क्या है, पहले है तत्व। तो देखिए तत्व को पहचानने का एक ही नियम होता है ना दोस्तों, कि जो तत्व होता है उसको पहचानने का एक ही नियम होता है कि वह हमेशा अकेले रहता है। क्या रहता है, जो तत्व रहता है हमेशा अकेले रहता है। जैसे मान लीजिए Mg का है, तो Mg का मतलब क्या हुआ, Mg का मतलब मैग्नीशियम हुआ। तो देखिए यहाँ पे Mg जो है यानी मैग्नीशियम जो है अकेले है कि मतलब किसी और के साथ है, अकेले है, तो Mg क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आपको पूछ देगा इनमें से कौन, इनमें से कौन तत्व है, इनमें से कौन तत्व है, और आपको चार ऑप्शन दे देगा Mg, एक और कोई दे देगा, कोई और देगा, कोई और देगा, कोई और देगा। तो देखिए तत्व है, तो अभी आपको बताए हैं कि तत्व पहचानने के लिए तत्व हमेशा क्या रहता है, अकेले रहता है। तो यहाँ पे देखिए Mg दिया है, Mg यानी मैग्नीशियम में ना है, तो Mg अकेले है कि नहीं है, अकेले है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। Na मतलब क्या, सोडियम। तो सोडियम देखिए यहाँ पे अकेले है कि नहीं है, अकेले है, तो सोडियम क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। C यानी कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे कब है, अकेले है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। Ca कैल्शियम, कैल्शियम भी अकेले है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो अकेले रहेगा, क्या रहेगा, जो अकेले रहेगा वह किस में आ जाएगा, तत्व में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यौगिक, क्या यौगिक, इसमें जैसे आप लोग याद रखे हैं जो अकेले रहता है वह तत्व होता है, तो आपको इसमें याद रखना है यौगिक में क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। जैसे कहें मान लीजिए जल, अगर दे दे एग्जाम में इनमें से कौन यौगिक है, यहाँ पे यौगिक दे दे, यौगिक है Mg, जल, और दो ऑप्शन और कोई दे दे, इनमें से कोई नहीं, या मतलब कोई दे दे, चार ऑप्शन उससे मतलब नहीं है। तो देखिए Mg, तो Mg क्या है, Mg तत्व अकेले है कि नहीं है, तो अकेला है, तो तत्व है, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन यौगिक ना पूछा है, और आपको अभी हम बताए हैं यौगिक उसे कहते हैं, यानी वो यौगिक पहचानने का वह नियम होता है जिसमें वो किसके साथ रहता है, सूत्र के साथ रहता है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, तो जल हमारे क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। वैसे ही CO2, देखिए जो CO2 है इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो को तत्व है, यानी मिलकर क्या बनाया है, CO2। और CO2 किसका सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी इसमें सूत्र है, ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक। बस आपको याद रखना है जिसका सूत्र होता है, क्या, जिसका सूत्र होता है, जिसका सूत्र होता है वो क्या आता है, यौगिक। अगर कहें C6H12O6, बताइए ये तत्व होगा, यौगिक होगा। देखिए C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। तो जब ग्लूकोज का सूत्र है ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मिश्रण का दोस्तों, मिश्रण का कोई सूत्र ही नहीं होता है, इसको पहचानने का यही नियम होता है कि इस मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे अगर कहें वायु, तो बताइए हवा का कोई सूत्र होता है, हवा का कोई सूत्र होता है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। शरबत का है, ये बताइए शरबत का कोई सूत्र होता है, शरबत का कोई सूत्र ही नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। पेपर का कोई सूत्र होता है, नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रण। यानी साफ साफ कहें तो इसमें सूत्र नहीं होता है।